हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट सतपुर महाराष्ट्र जॉब वैकेंसी 2025 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई महिंद्रा कंपनी में वैकेंसी कब आ रहा है, जो कि नासिक महाराष्ट्र में कंपनी है, इसमें वैकेंसी कब आ रहा है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। तो ये महिंद्रा का कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये नासिक महाराष्ट्र में कंपनी है। ठीक है, सतपुर 1 प्लांट 1 है और इसी में अभी जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, आपका 10th हो, 12th हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आपका यहाँ पे डिप्लोमा कोई भी ट्रेड से होगा या फिर ITI भी कोई भी ट्रेड से होगा तो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो आपका यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए और यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा कि ऑफलाइन से होगा। तो यहाँ पे जिसको भी ऑफलाइन करना होगा तो डायरेक्टली आपको आना पड़ेगा सतपुर महाराष्ट्र में और यहाँ पे HR के थ्रू डायरेक्टली ज्वाइनिंग अभी चल रहा है। ठीक है, और जिसको ऑनलाइन करके आना है तो ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकता है। ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उस ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता 10 दिन तक वेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ का जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हो तो उन लोग के पास चला जाता है। उसके बाद आपको 1 हफ्ता 10 दिन तक वेटिंग लिस्ट में रखते हैं। उसके बाद आपका वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होता है। शॉर्ट लिस्ट होता है तो ज्वाइनिंग के लिए आपको महाराष्ट्र सतपुर में बुलाया जाता है और वहीं पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा और ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे आप ऑनलाइन करते हो या फिर ऑफलाइन में भी चले जाते हो। ठीक है, तो ऑफलाइन के थ्रू भी होता है ज्वाइनिंग और ऑनलाइन के भी थ्रू ज्वाइनिंग होता है, दोनों से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेकर जाना है, तो वो चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI है तो ITI का, डिप्लोमा जो किया है डिप्लोमा वाले डिप्लोमा का ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो 6 फोटो ले लेना है और इसके अलावा बैंक अकाउंट लेना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपका सभी का जीरोक्स से चलेगा, ओरिजिनल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जीरोक्स से ज्वाइनिंग होता है और जीरोक्स ही जमा आपका होगा। ठीक है, इतना कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर सतपुर महाराष्ट्र प्लांट में आपको आ जाना है। ठीक है, इस यहाँ पे आने के बाद जैसे ही जिस दिन आओगे उसके दूसरे दिन आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो जो बंदे यहाँ पे मेडिकल में पास हो जाएंगे यानी कि क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, वही बंदे यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जो अनक्वालिफाई हो जाएंगे उनको वापस घर भेज देते हैं, जो बंदे क्वालिफाई होते हैं उन्हीं को यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप मेडिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे चलता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यहाँ पे होता है 12 दिन 15 दिन का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपका डिपार्टमेंट बता दिया जाएगा कि काम क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट में है, क्या करना है, सारा कुछ आपका बता दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं जैसे आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो ज्वाइनिंग किट आपको क्या-क्या दिया जाता है। मेल हो, फीमेल हो, कोई भी आप हो, यहाँ पे ज्वाइनिंग किट क्या-क्या दिया जाता है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यूनिफॉर्म दिया जाएगा, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स और आपका यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ लॉकर वगैरह सारा कुछ दिया जाता है। यहाँ पे मेल हो, फीमेल हो, दोनों को दिया जाता है। ठीक है, ये ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे रहने के लिए क्या-क्या सुविधा दिया जाता है। तो रहने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है और हॉस्टल से कंपनी आने और जाने के लिए यहाँ कंपनी का बस है, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा भी दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको कितने टाइम खाना दिया जाएगा। तो खाना यहाँ पे 2 टाइम दिया जाता है, सुबह में नाश्ता दिया जाता है, दोपहर में लंच और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए छुट्टी होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका ड्यूटी कितने घंटा का होता है। तो ड्यूटी मैं बता दे रहा हूँ कि ड्यूटी यहाँ पे अभी जो चल रहा है महिंद्रा कंपनी में 8 घंटे का ड्यूटी होता है। ओटी यहाँ पे नहीं मिलेगा, ओटी बहुत कम मिलता है। ठीक है, कभी-कभी मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नॉर्मल ड्यूटी डेली मिलता है जो कि 8 घंटे का होता है। 8 घंटे आपका 3 शिफ्ट में चलता है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट में, यहाँ पे तीनों शिफ्ट में काम होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका सैलरी वगैरह क्या है, कितना सैलरी मिलता है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि महिंद्रा कंपनी महाराष्ट्र नासिक प्लांट सतपुर में जो कंपनी है अभी इसमें सैलरी कितना चल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 28,500 रुपये पर मंथ यहाँ पे CTC चल रहा है, जिसमें कि PF ESI और अगर कैंटीन चार्ज और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा जो दिया है ये सब काटने पीटने के बाद भी यहाँ पे 25 से 26 हज़ार रुपये इन हैंड आपको मिलेगा। ठीक है, मंथली
इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।